हेलो दोस्तों, आज की कहानी हॉरर ट्रेन की कहानी है जो आपके हद में हो सकती है अगर आप डर की कहानियों के प्रेमी हैं। एक रात एक और अंधेरे से भरी ट्रेन स्टेशन पर एक अकेला यात्री खड़ा था। उसकी नजरें उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई चीजों पर ठहरी। वह बिना किसी भय के खड़ा था, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ा उसका दिल एक अजीब सा डर से भर गया। ट्रेन के अंदर वह एक अजीब सी महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। उसने आसपास झंकते हुए देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वह ट्रेन के अंतिम डिब्बे के पास जा रहा था जब एक अंधेरी और भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। वह उलझन में आ गया। धीरे धीरे वह उस डिब्बे के पास चला गया और जैसे ही उसने डिब्बे का दरवाजा खोला उसने कुछ अद्भुत देखा। डिब्बे के अंदर कुछ नहीं था, केवल अंधेरा और खालीपन था। लेकिन फिर उसने अंधेरे की गहराई से आवाज सुनी, तुम्हारा सामना अब होगा। उसके दिल ने धड़कन बढ़ा दी और वह डर से कांपने लगा। अचानक एक भयानक चीख उसके दिल को आक्रमण करने लगी। वह चिल्लाया और अपनी आंखें खोली और फिर उसने देखा कि वह सपना था। ट्रेन के डिब्बे के अंतिम सीट पर वह आराम से सो रहा था, बिना किसी चिंता के या डर के। वह धीरे धीरे अपनी सांसें लेने लगा और अपनी सिर में हंसी को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। एक रात एक ट्रेन के सफर में कुछ यात्री बैठे थे। रात के अंधेरे में ट्रेन अचानक एक अजनबी स्थान पर रुक गई। सभी यात्री हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना पहली बार किया था। एक यात्री ने सोचा कि उसे मालूम करना चाहिए कि क्या हुआ है, इसलिए उसने ट्रेन के अगले कोच में चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि सभी यात्री मृत थे और खून से लथपथ थे। उसने भागते हुए अपनी सीट पर वापस जाकर देखा कि उसके समक्ष एक भूतनी खड़ी थी, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। भूतनी ने उसकी ओर देखा और उसने एक डरावनी हंसी निकाली। उस दर्शन के बाद वह यात्री भी मृत हो गया। वह यात्री जितना भी कोशिश करता ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी मौत के बाद भूतनी ने उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इस घटना ने उस स्थान को एक भयानक स्थान बना दिया, जहां हर रात यात्री डर के साथ यात्रा करते हैं। एक अजीब तरीके की रात एक ट्रेन भयानक साथ लेकर चल रही थी। लोगों की बातों में चारों ओर का आलम उस ट्रेन के अंदर भी गूंज रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वहां की आवाजें और भी डरावनी हो गईं। एक युवक नाम विक्रम, जिसकी आंखों में डर और हैरानी थी, ट्रेन के एक कोने में अकेले बैठा था। उसका मन भयानक विचारों में डूबा हुआ था। बार बार वह अपने आसपास की ध्वनियों को सुनता था, पर कुछ अजीब लग रहा था। ट्रेन का वातावरण अब और भी डरावना हो गया। रेलगाड़ी के उच्च स्वर के साथ अचानक एक अद्भुत तारा आकार का प्रेत, जिसकी आंखें लाल थीं, उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वह ध्वनि बोली। विक्रम की रूह को एक खड़ी हो गई। वह ट्रेन की सीट पर अद्भुत प्रतीक को देखकर घबरा गया। कौन हो तुम? विक्रम डर से पूछा। मैं वो आत्मा हूँ जो इस ट्रेन को भटकाती है, प्रेत ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। वह अपने आप को एक प्रेत के साथ सामना कर रहा था। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? विक्रम ने पूछा। तुम्हें इस ट्रेन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक उच्च बिंदु पर जाना होगा। वहां एक राज है जो तुम्हें स्वतः ही प्रेत की शक्ति के सामने रखेगा। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर प्रेत की ओर मुड़ा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, उसने कहा। वह धीरे धीरे ट्रेन से बाहर निकलता हुआ एक ऊंची पहाड़ी की ओर चला गया। वहां पहुंचकर एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा हो गया। विक्रम अंदर चला गया और वहां एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी पुस्तक थी, जिसमें ट्रेन के रहस्य का जवाब था। विक्रम ने पुस्तक को खोला और अंदर उसने एक बायां दीवार पर लिखी गई थी, इस ट्रेन की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एक बार में एक प्रेत का बलिदान करना होगा। विक्रम का दिल धड़क गया। वह जान चुका था कि ट्रेन का राज क्या था। अब उसे अपने आप को प्रेत के सामने रखना होगा। कुछ ही पलों बाद ट्रेन की आवाज बहुत जोर से हुई और विक्रम के सामने वापस प्रेत खड़ा हो गया। विक्रम ने निर्णय लिया और अपने आप को प्रेत के सामने रख दिया। अगले ही पल ट्रेन एक बड़ी धमाका हुई और फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों ने विक्रम को आगे बढ़ते हुए देखा और उसके मुख से विजयी मुस्कान छलक गई। वह अब जानता था कि ट्रेन का राज क्या था और उसने उसे खुद हल किया था। ट्रेन में डरावनी रात, गहरी रात की चांदनी, अंधेरे ट्रेन की छाया और एक अजीब आवाज। ये कहानी है एक युवा यात्री की, जिसने रात की ट्रेन में एक भूतिया अनुभव किया। रवि नामक युवक ने लंबी दिनचर्या के बाद अपने गांव को छोड़कर शहर के लिए ट्रेन से यात्रा की शुरुआत की।
उसने अकेले ही एक जिम्मेदारी का बोझ उठाया था। वह ट्रेन में अकेला ही बैठा और रात की नींद के इंतजार में था। जैसे ही ट्रेन रात की गहराई में चलने लगी, रवि को एक अजीब सी चीख आई। वह ध्यान से बाहर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर से वह सुना, और इस बार यह चीख बहुत साफ थी। रवि की रूह को ठंड लग गई। वह अब ट्रेन की गलियों में ध्यान देने लगा, और वहां वह एक आंखों में जो उसे देख रही थी। वह बाहर देखता ही रह गया, अपने हौसले की खोज में। वह एक अंधेरे कोने में एक आदमी की आवाज सुना, मजे लेने के लिए आओ रवि, हम सब तुम्हें इस ट्रेन की आवाज हैं। रवि का दिल दौड़ गया। वह जानता था कि कुछ गलत है। वह तत्पश्चात भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि ने एक हथियारी आवाज सुनी, और फिर उसकी सांस रुक गई। धीरे धीरे अंधेरे में उसे एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें कहाँ भागने का मौका मिलेगा रवि। यहीं रवि की कहानी का अंत होता है। उसके पास न तो बचाव था और न ही विवरण उस अंधेरे में। क्या ये सब कुछ एक विकल्पित सपना था, या फिर कुछ और? ये रहस्य रह गया। एक रात की बात है, जब एक गहरी आवाज और तेज हवा के साथ एक तेज रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। ये रेलगाड़ी बहुत ही पुरानी और अजीब दिखती थी, जैसे कि वह कभी भूतों का घर हो सकती है। रेलगाड़ी में कुछ यात्री थे, लेकिन उनकी उपस्थिति का रहस्यमय और डरावना माहौल था। वे सब कुछ चुपचाप बैठे थे, और रेलगाड़ी की ध्वनि केवल उनकी गहरी स्थिति को और अधिक भयंकर बना रही थी। एक यात्री ने रेलगाड़ी के किनारे के सीट पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके पास कुछ नहीं है, सिवाय एक अजीब सी चिल्लाहट की। वह उच्चारित करने लगा, कौन है वह? क्या कोई है? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। चिल्लाहट बढ़ती चली गई। उसने फिर से पूछा, कौन है वह? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी हीरोइन, जो कि उसके साथ थी, भी कांपती हुई उसकी आंखों में गदगदाहट की ओर देख रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। रेलगाड़ी की हरकत बढ़ गई, लेकिन ये आवाज और चिल्लाहट उससे नहीं रुकी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे से सामने आ रहा है। वह बाहर देखने के लिए मुड़ी, और उसने अपनी सांसें रोक दी। वहां कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही वह अपनी सीट पर फिर से मुड़ी, वह अचानक डर के मारे स्क्रीम करने लगी। रेलगाड़ी एक डरावने साए से गुजर रही थी, जिसमें उसकी आत्मा बसे थे। ये वास्तव में उसका खुद का अंत था, या कोई और रहस्यमय शक्ति थी, ये कभी नहीं पता चला। लेकिन वह एक हॉरर सफर की यादों के साथ उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए चली गई। एक रात अंधेरे के साथ एक अकेला यात्री एक छुट्टी के दौरान एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रात की ठंडी हवा उसकी हड्डियों को ठंडक पहुंचाने लगी थी। उसने ट्रेन की दिशा में देखा, जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। जब उसने ट्रेन के दरवाजे खोले, तो उसे वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वह अपनी सीट पर बैठ गया और विचारों में डूब गया। कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब उसने ट्रेन के बाहर से एक विचित्र ध्वनि सुनी। वह बाहर देखने के लिए उठा, लेकिन कुछ नहीं देखा। ध्वनि बढ़ती चली गई, और उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। वह अपनी सीट पर बैठा रह गया, डर से थरथराता हुआ। ट्रेन के बीच बीच में उसने एक अंतरिक्षीय दृश्य देखा। अजनबी रूपों के लोग, जिनकी आंखों में अंधकार था, उसे घेर लिया। उनकी चीखें और चिल्लाहट ट्रेन की ध्वनि से मिली, और वह उसे एक आत्महत्या के समय की याद दिलाती थी। यात्री ने समझा कि उसकी रेलगाड़ी एक अतीत की धारा में फंस गई है, जब ये अंधेरे और डरावने जीवों की दुनिया अधिकांश शक्तियों के साथ सामर्थ्य में थी। वह उस त्रासदी के साथ रेलगाड़ी के आगे की यात्रा जारी रखने के लिए बाध्य था, और उसने ये जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष अनुभव किया। अंत में ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी, और यात्री ने उस अजीब अनुभव को सिर्फ एक सपना माना। वह सुरक्षित रूप से उतरा और उसका डर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उसका मन फिर भी उस अनुभव की गहरी यादों में डूबा रह गया। एक रात अंधेरे के बीच एक ट्रेन अकेले रास्ते पर चल रही थी। ट्रेन के आवाजों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। यात्री डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अनजान दरवाजे और अजीब आवाजों की सुनाई दे रही थी। एक यात्री ने ट्रेन के संरक्षक को पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संरक्षक ने उत्तर दिया, इस ट्रेन का एक राज है। ये ट्रेन हर रात अकेले चलती है, और जिन यात्रियों को इसमें दिखता है, वे कभी भी वापस नहीं आते। यात्री डरकर सोने की कोशिश करते हुए उठा, और उसने अनजान दरवाजे की ओर देखा। एक अद्भुत रूप से भयानक चेहरा उसको देख रहा था, और उसके पीछे एक अंधेरा संतान बदल गया।
यात्री ने चिल्लाकर अपने कमरे में लौटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने फिर से संरक्षक को बुलाया, लेकिन संरक्षक भी गायब था। वह ट्रेन में फंसा था, जहां अद्भुत और भयानक चीजें घट रही थीं। उसने अपनी चीखें बंद की और बस रखी, जानकार यह अनजान है कि उसका क्या होगा। दिन के साथ साथ उसने ट्रेन में नवीनतम रूप से कारगरता के साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए आगे की यात्रा जारी रखी। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक अजीबोगरीब ट्रेन आई। लोगों के मुताबिक उस ट्रेन में भूतों की रहस्यमयी असली ध्वनि सुनाई देती थी। वे कहते थे कि जो लोग उस ट्रेन में सफर करते थे वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग डर के मारे उस ट्रेन से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन एक नायकी ने उससे साहस किया। उसके दिल में बहुत साहस था। वह उस ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर वह अकेली थी और वास्तव में उसने भूतों की ध्वनि सुनी। धीरे धीरे वो उस ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ी। ध्वनि के साथ साथ एक कौवा भी उसे दिखाई दिया। कौवा ने उसे कहा, यहाँ क्या कर रही हो? ये ट्रेन भूतों की है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। नायकी ने कौवे से कहा, मुझे यहाँ के भूतों का सामना करने का डर नहीं है। मैं उन्हें समझाऊंगी कि वे यहाँ क्यों हैं। कौवा चकित हो गया, लेकिन उसने नायकी के साथ चलने का निर्णय किया। वे आगे बढ़ते हुए एक गहरी गुफा में पहुंचे, जहां एक भूत बैठा था। भूत ने उन्हें देखा और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायकी ने विश्वास दिखाया और कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं। भूत ने कहा, मैं यहाँ अपने प्यारे साथी को इंतजार कर रहा हूँ, वह एक दिन मुझसे मिलने आएगा। नायकी ने भूत की कहानी सुनी और उसे समझाया कि उसका साथी कभी वापस नहीं आएगा। वह उसे समझाया कि वह अपने भूतिया जीवन से मुक्त होकर आगे बढ़ सकता है। भूत ने उसकी बात मान ली और उसने भूतिया ट्रेन को छोड़ दिया। नायकी ने कौवे के साथ ट्रेन से उतरकर अपने गांव की ओर रवाना हो गई। इसके बाद से वह ट्रेन के बारे में कभी नहीं सोची। उसने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उसने अपने साथी की यादों को छोड़ दिया। एक रात एक अकेली लड़की अपने गांव से शहर की ओर ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन का माहौल अजीब था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब वह अपनी सीट पर बैठी तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ही डरावने ढंग से उसे देख रहा था। वह लड़की अनजाने में घबरा गई। धीरे धीरे लड़की ने महसूस किया कि ट्रेन की राहगीरों में से कई अजीब लग रहे थे। वे चुपके से उसे घेर रहे थे। उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि वे कुछ बुरा करने के लिए तैयार हैं। लड़की का दिल धड़कने लगा। जब ट्रेन अचानक एक अजनबी स्थान पर रुकी तो लड़की को लगा कि यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। उसने ध्यान से ट्रेन के बाहर की ओर देखा और उसने देखा कि एक पुरानी हाड़ी के भूत वहां खड़ा है, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को रोकते हुए। लड़की की आवाज फूटी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करने आया। बिना किसी राहत के उसने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रेन की दुर्घटना से बचने के लिए कोशिश की। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर पर बैठी हुई पाया। वह देखा कि वह ट्रेन की सीट पर है और ट्रेन समय पर उसके गांव की स्टेशन पर पहुंच गई है। लड़की का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जान बचाकर बाहर निकल गई। उस दिन के बाद उसने कभी ट्रेन की सफर नहीं की, लेकिन उसके दिल में वह दर्दनाक अनुभव हमेशा के लिए बसा रह गया। एक अंधेरी रात को एक अकेला यात्री एक विचित्र रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। रात का अंधेरा गहरा था और रेलगाड़ी की आवाजें उसे डरा रही थी। गाड़ी अचानक रुक गई और यात्री ने बाहर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वह अफवाहों को नजरअंदाज करता हुआ अपने सीट पर वापस बैठ गया। धीरे धीरे वह एहसास करने लगा कि वह गाड़ी में अकेला नहीं है। कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी के पास कदम बज रहे हैं और कुछ उसके पीछे बोल रहे हैं। वह दर्दनाक ध्वनियों को सुनकर अपनी सीट पर अस्थिर हो गया। गाड़ी के बाहर कुछ भयानक आत्माएं हो सकती है या फिर कोई अद्भुत घटना हो सकती है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह अब गाड़ी के बाहर नहीं निकलना चाहता था। फिर एक अचानक ध्वनि उसके कानों में घुस गई, तुम्हारी बारी है। वह घबराया और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से उसकी चेहरे के साथ एक भयानक साया निकल आया। ये कहानी वहां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अगले सुबह जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो वहां उसके साथ कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी जिस स्थान पर रुकी वहां कभी किसी की आत्मा फंसी रहती है और रात के वक्त वहां अद्भुत घटनाएं होती हैं। एक अकेला यात्री रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। रात के अंधेरे में रेलगाड़ी खाली और चुपचाप खड़ी थी। उसकी रेलगाड़ी का पर्याय इस संदेह के बारे में था कि क्या यह उसके संगीन यात्रियों को गहरी रात्रि के बीच अंधेरे में छोड़कर चली गई। एक अज्ञात आवाज के साथ उसने अंधेरे में चलते हुए ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन के डिब्बे भी अंधेरे में थे,
लेकिन उसमें वह आवाज सुनाई दी जो उसे व्याकुल कर रही थी। उसने धीरे से ट्रेन के पास जाकर एक झलक ली और वहां अद्भुत और डरावनी दृश्य देखा। डिब्बे में कुछ अंधेरे आवाजें थीं, जो जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का संवाद था। धीरे धीरे वह अपने चरण बढ़ाता हुआ उस अज्ञात डिब्बे के पास पहुंचा। उसने डिब्बे की खिड़की से अंदर झांका और वहां एक भूतिया आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे बाहर ले जाओ। वह डर से कांपता हुआ डिब्बा देखकर बिल्कुल हैरान था। उसने देखा कि डिब्बे में कोई नहीं था, लेकिन वहां कुछ अज्ञात और अदृश्य शक्तियों का एहसास था। उसने अपने चरण वापस खींचे और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा, जब एक अद्भुत दिव्य रोशनी में वहां फिर से ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ा तो रेलगाड़ी गायब हो गई थी और उसके दिल का धड़कना तेज हो गया। एक अकेला यात्री रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। रात के अंधेरे में रेलगाड़ी खाली और चुपचाप खड़ी थी। उसकी रेलगाड़ी का पर्याय इस संदेह के बारे में था कि क्या यह उसके संगीन यात्रियों को गहरी रात्रि के बीच अंधेरे में छोड़कर चली गई। एक अज्ञात आवाज के साथ उसने अंधेरे में चलते हुए ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन के डिब्बे भी अंधेरे में थे, लेकिन उसमें वह आवाज सुनाई दी जो उसे व्याकुल कर रही थी। उसने धीरे से ट्रेन के पास जाकर एक झलक ली और वहां अद्भुत और डरावनी दृश्य देखा। डिब्बे में कुछ अंधेरे आवाजें थीं, जो जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का संवाद था। धीरे धीरे वह अपने चरण बढ़ाता हुआ उस अज्ञात डिब्बे के पास पहुंचा। उसने डिब्बे की खिड़की से अंदर झांका और वहां एक भूतिया आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे बाहर ले जाओ। वह डर से कांपता हुआ डिब्बा देखकर बिल्कुल हैरान था। उसने देखा कि डिब्बे में कोई नहीं था, लेकिन वहां कुछ अज्ञात और अदृश्य शक्तियों का एहसास था। उसने अपने चरण वापस खींचे और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा, जब एक अद्भुत दिव्य रोशनी में वहां फिर से ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ा तो रेलगाड़ी गायब हो गई थी और उसके दिल का धड़कना तेज हो गया। ट्रेन की रात, अंधेरे में छिपा एक खौफनाक रहस्य। बिना जवाब के छुट्टी पर गई जवान स्त्री जो अकेले उस भयानक सफर की ओर बढ़ रही थी। जब ट्रेन अंधेरे जंगलों में घुसी, उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिया। बोर्डिंग पास पर उसका नाम अनन्या था। उसने अपने साथी यात्रियों को नहीं देखा, बस स्वयं को एकांत में पाया। उसकी आंखों में डर और अनजाने का खतरा था, लेकिन वह डरने के बजाय उत्साहित थी। ट्रेन की ध्वनि और उसके हौसले के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। अचानक ट्रेन की चालक ने अपने माइक्रोफोन पर कहा, ध्यान दें सभी यात्रीगण, ये ट्रेन अब भूतिया क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। कृपया अपने सीटों पर बैठे रहें और किसी भी संगठित क्रिया में शामिल न हों। अनन्या के दिल ने एक बार फिर से उसे धड़काने लगा। वह अपने पास की खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन कुछ नहीं देखती। ट्रेन अब अदृश्य शक्तियों के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। बार बार रेलवे लाइन पर रोशनी की चमक दिखाई दी और उसके बाद हर बार एक डरावनी शिलावट आ जाती थी। अनन्या ने ध्यान दिया कि ये रोशनी किसी अनजान जगह से आ रही थी, जैसे कि किसी पुराने खुले किले की ओर से। ट्रेन अब विचित्र गति से चल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे अपने कंधों पर धकेल रहा हो। अनन्या की सांस थम गई और उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके दिल का धड़कना और भी तेज हो गया। और फिर वह उस अदृश्य शिलावट के साथ अंतिम बूटीक हो गई। क्या उसने उसे नजरअंदाज किया या कुछ और था? ये केवल रहस्य है जो उस ट्रेन के अनजान मंजिल पर चढ़ी हो सकती है। एक रात एक अजनबी लड़का एक एकांत ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन के अंदर की सुनसानी और अंधेरे के बीच उसने एक अजीब सा अनुभव किया। कुछ लोग थे, पर वे सभी चुपचाप थे। लड़का अपनी सीट पर बैठा हुआ था, सोचता हुआ कि क्या ये सब असली है या कोई भूतिया संगठन है। ट्रेन के आवाजों और रेलों की गतिविधियों में असामान्यता महसूस होती थी, जैसे कुछ अनजान ताकत है जो इस ट्रेन को अपने काबू में रख रही हो। लड़का के दिमाग में अजीब विचार घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद वह एक अंधेरे और सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां से वह कुछ आवाजें सुनने लगा। लड़का ने ध्यान दिया और उसने एक भयंकर क्रीच की आवाज सुनी। उसने चौंक कर उठा और अपने आसपास देखा, पर कुछ नहीं था। धीरे धीरे ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह अपने आप को एक भयानक सपने में महसूस करने लगा। उसने एक काले रंग के कपड़े पहने एक अनजान आदमी को देखा जो उसे देख रहा था। ट्रेन चलती रही और लड़का ने धीरे धीरे अपने आप को खोने की अनुभूति की। वह समझ गया कि वह एक भयानक सपने के जाल में फंस गया है। क्या ये सच है या केवल उसकी विविधा है, यह उसके लिए एक पहेली बन गया। तभी एक अचानक झटका हुआ और लड़का उठ गया। उसने एक बार फिर से उस काले कपड़े वाले आदमी को देखा,
पर इस बार वह उसके पास आया और बोला, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। लड़का ने भयभीत होकर कहा, कौन हो तुम? और फिर उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अकेला ही था, कोई अनजान आदमी नहीं था। ट्रेन की अंधेरी गलियों में लड़का का दिल धड़कने लगा और वह ये नहीं जानता था कि यह सब क्या हो रहा है। वह अपनी सीट पर बैठा रह गया और उसकी आंखों के सामने सपने और वास्तविकता की मिलावट हो गई। कुछ ही देर में ट्रेन की लाइट चमक उठी और सभी लोगों को उनकी सीटों पर देखा गया। लड़का को आत्मविश्वास मिला कि यह सब केवल एक सपना था और वह उसे भूल चुका था। ट्रेन अपने मार्ग पर चलती रही और लड़का ने सोचा कि शायद उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति थी जो उसे उस अजीब अनुभव का सामना करवा रही थी। यह एक अत्यंत भयानक ट्रेन की कहानी है जिसमें एक युवा लड़का नामक विक्रम था। वह अकेले ही रात के समय एक छुट्टी के लिए अपने गांव से शहर की ओर रवाना हुआ। उसकी यात्रा शुरू हो गई, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं उसके साथ होने लगी। ट्रेन का दरवाजा खुलने के बाद विक्रम ने अपनी सीट पर बैठकर रेलगाड़ी का आनंद लिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका साथी अनुपस्थित है। थोड़ी देर बाद उसने एक अद्भुत रूप से भयानक आवाज सुनी जो उसके हृदय को थाम लिया। विक्रम ने धीरे से उचित स्थान से उठकर देखा और उसने देखा कि उसका साथी एक अजीब व्यक्ति था जिसकी आंखों में विचार और उग्रता का मिश्रण था। उसने विक्रम को देखकर हंसते हुए कहा, तू यहाँ क्यों है विक्रम? तुझे पता है कि यहाँ किसी के लिए स्थान नहीं है। विक्रम ने डर के साथ पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वह व्यक्ति उसके पास आकर बोला, मैं यहाँ का मालिक हूँ और तेरे जैसे अभागे यात्री के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। विक्रम को भय हुआ और वह उसे छोड़कर भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आया उसने देखा कि वह व्यक्ति फिर से वहीं खड़ा था। उसने समझा कि कुछ अजीब तो है ही और वह अब अपने आप को समझने के लिए तैयार था। कुछ समय बाद उसने पाया कि वह ट्रेन में एक भूतिया महसूस कर रहा था। सभी यात्री चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे थे और वातावरण में एक अजीब गहराई थी। विक्रम ने यह समझ लिया कि उसे ट्रेन से जल्दी से निकलना होगा। उसने अपनी सीट छोड़ी और दौड़ते हुए ट्रेन के बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन के द्वार पर पहुंचा वह देखा कि उसका साथी फिर से वहीं खड़ा है और उसकी तरफ इशारा कर रहा है। विक्रम के चेहरे पर डर का साया छाया और वह चिल्लाते हुए ट्रेन में वापस चला गया। उसने अपने लिए एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन उसका साथी उसको कहीं भी छूने के लिए तैयार था। आखिरकार उसने ट्रेन के करीबी चौड़ी छत पर पहुंचकर प्राण बचाए। वह ने देखा कि उसका साथी अब ट्रेन के अंदर नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा का भयानक रूप अब भी उसके साथ था। विक्रम ने सोचा कि शायद यह एक सपना था, लेकिन उसकी दिलचस्पी तब जागी कि ट्रेन के द्वार पर एक चिपकीला कच्चा चिपकाया था जो वहां उसके साथी के होने का सबूत था। एक अंधेरे रात की बात है जब एक ट्रेन अकेले रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। ये ट्रेन एक विचित्र और भयानक रूप से सुंदर संगीनी थी। ट्रेन के बॉर्डर का रंग काला था और वहां का आवाज भयानक रहती थी। ट्रेन के सभी बगीचे सुनसान थे और अचानक कहीं भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ यात्री धीरे धीरे विचलित हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, क्या ये कोई भूत है? और दूसरा व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। एक युवक ने निर्धारित किया कि उसे जांच करना चाहिए। वह अपने बैग से एक टॉर्च निकालकर बाहर निकला। जब उसने अंधेरे को टॉर्च की रोशनी से चिरफाड़ किया तो उसने कुछ भयानक दृश्य देखे। ट्रेन के सिरे से एक पुरानी महिला का आत्मा निकलकर आए और उसने चिल्लाया, तुम सभी यहाँ क्यों हो? युवक डर के मारे वापस ट्रेन में दौड़ गया और सभी को बताया कि उन्होंने क्या देखा। एक बार फिर सभी यात्री उसे अविश्वास में लिए, लेकिन फिर एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। सभी को एक दिव्य स्त्री की आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ट्रेन में आतंक फैल गया और सभी लोग अपने अपने जगह ढले। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। सभी यात्री भयभीत हो गए क्योंकि ट्रेन का रुकना विचित्र और भयानक था। युवक ने वापस अपनी तैयारियों में वापस दिलचस्पी दिखाए और ट्रेन के बाहर निकला। वह देखा कि ट्रेन एक पुराने कारखाने के पास रुकी है जो कि लंबे समय से बंद हो चुका था। एक बार जब ट्रेन के अंदर गए उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदरूनी विचारशील भाग में एक महिला का रूप ले रही एक आत्मा थी जो कि अपने बच्चे की खोज में बेहद अद्भुत थी। ये घटना सभी यात्रियों के दिलों में एक डरावनी छाप छोड़ गई और वे कभी भी उस ट्रेन की यात्रा नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी हॉरर ट्रेन की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।